नर नारायण के स्वरूप में है। एक सिंह इसका नर है, एक मादा है, एक आंख इसकी कृष्णमय है, एक आंख इसकी राममय है। एक आंख सफ़ेद है, काली है, दो पग इसके पीले हैं, स्वर्णमय हैं, दो काले हैं। ये गाय की महत्व, ये मृगनयनी गाय के जो विशेष ये स्वर्ण कपला है स्वर्ण कपला जी। मृगनयनी उस तरफ बंधी हुई है, मृगनयनी एक उस तरफ बंधी हुई है। सरकार बेबस हो जाएगी क्योंकि हमारे सब गौभक्त लोग सरकार को बेबस कर देंगे मनाने के लिए। हम सब भारत में हिंदुस्तान की सरकार है। आज गौ माता का सानिध्य हर व्यक्ति चाहता है कि सात्विकता कहाँ से आए हैं, क्योंकि सबके दिमाग चले हुए हैं हिंसा पर। यदि गौ माता होगी तो हिंसा रुकेगी और शांति आएगी। हैं बकाया हमारे डॉक्टर नरेश शर्मा जी के विचार सुनिए, इनके प्रचार कीजिए। नहीं, उनका तो हमने कर लिया। हमें आपसे जानना है कि अलग अलग गायों का अलग अलग विशेषता बताएं। अलग अलग गायों के अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे हमारी एक त्रिशूल में गाय है, ये गौ माता पर तिलक है। जो सीता जी का अपहरण हुआ था तो उसको कहा रघुकुल तिलक नार पहचानी, तिलक लगा हुआ है। वो भी प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमारे को दो बच्चे छोड़ करके गए हैं और मैं नीचे बैठा था, बच्चों को देखने गए, बच्चे अदृश्य हो गए। तो ये गाय माता हम भगवान का स्वरूप, भगवान की कृपा मानते हैं। और इस स्वरूप से जैसे सुग्रीव बाली का युद्ध हुआ था, बाली की पीड़ा से सुग्रीव व्याकुल हो गए, तो उसी प्रकार से गौ माता, इस गौ माता को स्पर्श करने से आपकी पीड़ा, व्याधियाँ, चिंताएं सब दूर हो जाती हैं। भारत में 100 करोड़ वासी हैं, लेकिन सिर्फ माना जाता है, देखा जाए तो कुछ ही लोग हैं जो मनाते हैं। पूरे भारत में गायों की सेवा कैसे हो पाएगी? नहीं, पूरे भारत में मनाई जा रही है। पथ मेला से लेके पूरे भारत में और विदेशों में भी मनाई जा रही है। गौ माता का महत्व विशेष है कि बता रहे हैं कि आपको अहिंसक बनना है तो गौ माता के चरणों में जाना पड़ेगा और गौ माता ही सात्विक बुद्धि देगी। बाबा जी, अगर एक गाय का अगर यहाँ पे देखा जाए जो विशेष गाय, विशेषता के रूप में सबसे जो नंबर 1 गाय या कह सकते हैं सबसे विशेष गाय कौन सी यहाँ पे? यहाँ सभी विशेष से विशेष गाय हैं। मृगनयनी है, ये स्वर्ण कपला, चंद्रमुखी है जिसको कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजन। ये चंद्रमा है माँ बेटी पे, देखते हो? ये चंद्रमा है। चंद्रमा प्रकाश का, उत्सुक का, शांति का प्रतीक है। महाराज जी, एक गाय पालने में लोग नहीं पाल पा रहे हैं, आप 3000 गाय पाल रहे हैं, कैसे? तो ये गौ माता की कृपा है, हम नहीं पाल रहे, गौ माता हमें पाल रही, हम सबको यश कीर्ति दे रही है। जो लोग कहते हैं कि गाय पालने में हमें हमारा समय बर्बाद होगा, हमारा समय नष्ट हो जाएगा, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो लोग बेवकूफ़ हैं। क्या हैं? हाँ, बेवकूफ़ सीधे शब्दों में है शर्मा जी के। नहीं, गौ माता बड़े भाग्य से पलती है, उन लोग को उनके भाग्य नहीं है गौ माता पालने के, तो इसलिए ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गौ माताओं के पीछे पीछे गए, गौचारण करने गए, गौ माता के हितकारी हैं, रामायण में लिखा गौद्विज हितकारी, तो भगवान गौद्विज के हितकारी हैं। ऐसा यदि ये समय व्यर्थ के लिए कहते हैं तो महामूर्ख आदमी है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दूध निकाल के सुबह शाम गायों को छोड़ देते हैं? दिल्ली की सड़कों कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी नालों में गिर जाती है। तो उन सब पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए और हमारे जितने समाज के आदमी हैं वो समाज से हैं तो उन पर दबाव बना करके कि ऐसा कार्य नहीं करें कि सड़कों पर गाय छोड़ें। और दूध माफिया कह लो या वो सड़कों पर कोई भोजन नहीं है, जूठा मीठा गाय खाती हैं, तो इससे धर्म का अपमान होता है, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। बाबा जी, हिंदुत्व के ऊपर क्या कहेंगे आप? हिंदुत्व के ऊपर क्या कहेंगे? अब हिंदुत्व का ही लहर है। राम मंदिर बन गया है, काशी विश्वनाथ बन गया है, श्री कृष्ण जन्म भूमि भी बन जाएगी। हैं हम लोग अब को चेतना नहीं थी, एक गौ माता की ही कृपा है जो चेतना आई है और अब आती रहेगी। हम हजारों साल गुलाम बन के रहे हैं, तो गौ माता की ही कृपा है। भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल 8% होता है और गाय के दूध में 4 से भी कम, यानी 3.8। भैंस का दूध पीने से, भैंस का घी खाने से
अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आर्टरी ब्लॉक होती है, हार्ट अटैक होता है, बाईपास सर्जरी होती है। अगर आप गाय का दूध पिएंगे तो कभी आपका हार्ट अटैक नहीं होगा, बाईपास सर्जरी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है। भैंस के दूध में पोटेशियम 90 माइक्रोग्राम होता है। महाराज जी आपके साथ है, महाराज जी के बारे में कुछ बोल दीजिए कि शब्द तो है नहीं फिर भी। देखिए, महाराज जी बहुत ही निर्मल सीधे सच्चे संत हैं। ये चित्रकूट के अयोध्या के परम हनुमान भक्त और राम भक्त संत हैं। इनके यहाँ कई हजार गांव गोवंश हैं। जो इनकी नोएडा में जो गौशाला है वो प्राकृतिक वातावरण में है, जंगल में है, वन में है। आप कभी वहाँ जाइए, हजारों 4-5 हजार वहाँ पर गोवंश हैं जो कहीं से आई हैं ऐसे घायल बीमार होकर। अब महाराज जी बहुत ही जैसे अपने बच्चों की तरह उनकी सेवा करते हैं। अगर रात को ठंड लगती है तो महाराज जी कंबल पे उनको सुलाते हैं, कहीं हीटर जलाते हैं। महाराज जी की गोदी में गाय के बच्चे खेलते हैं। तो इतने आनंद में जहाँ सेवा होती है महाराज जी की, यहाँ आप देखिए यहाँ सारी गायें हष्ट पुष्ट हैं। महाराज जी कुंभ लगने वाला है, 12 साल बाद महाकुंभ का आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? प्रयागराज एक तीर्थ स्थल है अपने आप में ही, उसके बारे कुंभ में इस समय सबसे बड़ा हिंदुत्व का कुंभ है। जैसे कि मुसलमान रोके जा रहे हैं, इनकी कुबुद्धि हो रही है। समाज में मानव को जीना चाहिए, वो जीना नहीं चाहते हैं, कुप्रथा पे चलते हैं कि पेशाब बाथरूम आदि हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो ये समझो एक विपरीत काले विनाश बुद्धि, तो उनका समझो विनाश ही है। यदि ऐसी बुद्धि रहेगी, ऐसे दुर्भाग्य रहेंगे तो वो ईश्वर को याद नहीं करते हैं, वो बेमतलब का काम करते हैं। ईश्वर तो सद्बुद्धि देता है, अच्छी बुद्धि देता है। जो सच्चे लोग कुछ हैं, बकाया सब असामाजिक तत्व हैं जो इस्लाम के नाम से ये गड़बड़ियाँ फैलाते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे